हिंदी इतिहास साहित्य के कुछ और क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का सम्मिलित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। चारल काल जार्सगीसन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध समांत काल पंडित राहुल साकृतिनानंद, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारल काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, जय काल रामा शुक्र रसाल। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो ये था हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का 2 भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन वार्थिक को सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो पृथ्वी कल नहीं है। इसके रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के शीर्षक से नाम से किया है, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ है। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है? तो वो है महापंडित राहुल साकृत्यानंद। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारल काल नाम दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया है नागरी पचाड़ी सभा काशी ने। नागरी पचाड़ी सभा ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवारदला लिटरेरी हिंदवी हिंदुस्तानी है। जॉर्ज गियथन की द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में। ग्रिसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। हिंदी साहित्य जगत में विश्व बंधु नाम से विख्यात हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामांत युग नाम दिया है राहुल साकृत्यानंद ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कृति है। ये है कृति डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की, जो 1986 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय इतिहास की समस्याएं 1987 डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक था हिंदी साहित्य की पीठिका। असंगत विकल्प चुने।
हिंदी साहित्य का दूसरा हिस्सा डॉक्टर बच्चन सिंह, ये सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर साथ, ये गलत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। नहीं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नंदलाल वाजपेयी। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्धारित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? यह आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है ए। गासा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का काल के अनुसार प्रस्तुत किया है, ये गलत है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखक सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। मिश्र बंधु के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें डी नहीं सही है। इनके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का वर्णन मिलता है, ये गलत है। इनमें 3000 नहीं 5000 कवियों का उल्लेख किया है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? तो ग्लिटस्टाइन ने कहा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था। तो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। जास गिरसन रीतिकाव्य मिश्र बंधु अलंकृत कहते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल कलाकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। गासा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल त्वरी हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। गासा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल यद्वे ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका प्रकाशन 2 भागों में है, सन 1839 में प्रथम, दूसरा 1847 ईस्वी में। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गासा दत्तासी ने किया था। गासा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो यह था हिंदी शब्द सागर। गाइस, आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और अगर कोई गलती हुई हो उच्चारण में तो उसे क्षमा करें। धन्यवाद।